बच्चों लोग, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जितना भी शॉर्टकट्स था और इस पे बेस्ड जितना क्वेश्चन हो सकता है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यार आप लोग को पता हो चल चुका है कि इस थ्योरी का हम यूज क्या करते हैं। तो एप्लीकेशन इसको यूज करके हम क्या क्या एप्लीकेशन करने वाले आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इस थ्योरी का अगर हम बात हैं फंडामेंटल्स पे, इसका जो फंडामेंटल्स होता है उसमें बोला गया है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या बोलते थे कि आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनाता है। तो आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, हम लोग क्या बोलते थे कि आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करके बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। तो बीबीटी का कॉन्सेप्ट क्या था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट इस कॉन्सेप्ट को एमओटी जो है डिस्कार्ड करता है। एमओटी क्या बोलता है कि जब भी एटम जो होगा, एटम पार्टिसिपेट करेगा मॉलिक्यूल्स बनाने में, ठीक है, तो बोला क्या जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मिक्स विथ ईच अदर, मिक्स करेगा और मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, पहले ही आपस में मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेगा, टू जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग का। तो बोला क्या गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो आपस में मिक्स करता है, ठीक है, ताकि मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल को जनरेट किया जाए। इसका मतलब ये बोलना जा रहा है कि एमओटी थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस को हटा दिया गया। बोला कि अगर हम मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ही नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूल होता क्या है कि जो भी एटम्स है वो जो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के प्रोसेस में जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में इंटरमिक्स करता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ बात किया गया मिक्सिंग प्रोसेस का। जस्ट लाइक हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी भी एक मिक्सिंग एमओटी थ्योरी में बोला गया है कि ये भी एक ऑर्बिटल का मिक्सिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब ध्यान देना, जब मिक्सिंग प्रोसेस है तो ध्यान देना मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होता है। क्या होता है एनर्जी, तो याद रखना ड्यूरिंग मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड number of orbital is also number of orbital is also conserved, ठीक है। तो एनर्जी भी कंजर्व करना है मेरे को और नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी कंजर्व करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। और एक चीज और ध्यान देना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंजर्व का मतलब क्या होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग, यानी ये नंबर को आपको बराबर रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि बिफोर मिक्सिंग क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। बिफोर मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करता है। बिफोर मिक्सिंग क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, ठीक है। और आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास है सारा का सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। सारा सारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसी स्टेटमेंट से हम लीड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सेम स्टेटमेंट हम सोच सकते हैं, ठीक है। अब चीज ध्यान देना, जो मिक्सिंग जो प्रोसेस होता है, तो किसी भी ऑर्बिटल को आप मिक्स नहीं कर दोगे, किसी भी ऑर्बिटल को आप मिक्स नहीं कर दोगे। जब मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होने का जो कंडीशन होता है कि वही ऑर्बिटल मिक्स होता है जिसका एनर्जी क्या होता है, सिमिलर होता है। अगर एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा तो मिक्सिंग प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट ध्यान देना कि only those orbital participate in mixing process which have similar energy, similar energy, जिसका सिमिलर एनर्जी होगा वही पार्टिसिपेट करेगा मिक्सिंग प्रोसेस में। जिसका एनर्जी कब ज़्यादा होगा उसमें मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। मिक्सिंग डू नॉट ऑकर व्हेन एनर्जी गैप इज हाई। इसको आप लिख सकते हो मिक्सिंग नॉट ऑकर when energy gap is high। मिक्सिंग कब नहीं करेंगे, जब एनर्जी का गैप क्या होगा, हाई होगा। तो मिक्सिंग नॉट ऑकर व्हेन एनर्जी गैप इज हाई। तो ये हो गया आपका मिक्सिंग के बारे में, ठीक है। अब ध्यान देना, तो मिक्सिंग प्रोसेस, अब एक चीज और ध्यान देना, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है तो मान लेते हैं क्या क्या हुआ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो आपका मिक्सिंग, अगर मान लेते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है, तो मान लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दो ऑर्बिटल को मिक्सिंग कर रहे हैं, तो दो ऑर्बिटल मिक्स होगा तो इसका एनर्जी ऑलमोस्ट नियरली सिमिलर है। ये एनर्जी का लाइन हम बता रहे हैं। तो इनका एनर्जी क्या सिमिलर है, तो ये दोनों जो मिक्स करेगा, तो चूंकि दो ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है, तो दो ऑर्बिटल मिक्स करेगा, तो इसके बाद जो ऑर्बिटल फॉर्म करेगा वो भी दो बनेगा, वो भी क्या होगा, दो बनेगा। तो एक ये दोनों क्या है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब मिक्स करेगा तो बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बीच में लिख दे रहे हैं एमओ। एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करता है उतना ही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो इसमें ध्यान देना, तो इसमें जब दो मिलेगा, यानी दो मिक्स होगा तो दो बनेगा। अब दो बनेगा तो उसको नाम दिया गया है, एक को बोला गया बॉन्डिंग, एक को बोला गया एंटी बॉन्डिंग। तो ध्यान देना, जब दोनों का मिक्सिंग प्रॉपर होता है, प्रॉपर मतलब कोहेरेंस होगा, कोहेरेंस मतलब दोनों सेम फेज में होगा। ये सारा वर्ड सब फेज का बात कर रहे हैं, सारा वर्ड आप लोग फेज में पढ़ने वाले, वेव्स में एक चैप्टर पढ़ोगे वेव्स, उसमें सारा वर्ड पढ़ने वाले हो। तो बस अभी के लिए दिमाग में सेट कर लो, दोनों का मिक्सिंग अगर कोहेरेंट होगा, इन फेज होगा, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। तो अगर मिक्सिंग क्या होगा, मिक्सिंग प्रोसेस, तो ए बनाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पे ले देते हैं बॉन्डिंग, बी फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनता है जी, जब दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल है दोनों का मिक्सिंग होगा कंस्ट्रक्टिव। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेगा तो
आपका फॉर्म होता है बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका एनर्जी लोअर होता है। देखो एनर्जी का जो लाइन है, एनर्जी का लाइन उससे नीचे है, ऑलमोस्ट इतना नीचे आ गया है, तो एनर्जी लोअर हुआ, इतना से एनर्जी क्या होगा, लोअर हो इसका है। ठीक है, तो इसका हैव लोअर एनर्जी, हैव लोअर एनर्जी। ठीक है, हैव लोअर एनर्जी, ये ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग समझ में आ चुके हैं कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेगा तो आपका दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेगा। पहला हो गया बॉन्डिंग टाइप का, ठीक है, जो फॉर्म करता है ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कंस्ट्रक्टिव के लिए एक और वर्ड हम यूज क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, ये कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स के लिए वर्ड और क्या यूज कर सकते हो, तो बोलोगे इन फेज, इन फेज यानी सेम फेज। ठीक है, सेम फेज का ओवरलैपिंग होते बनता है। और एक और ध्यान देना, इसी में होता है, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। तो सही मतलब यहाँ पे स्टार मार्क भी कर देते हैं, ये होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, हाई होता है, तो हैव हाई एनर्जी। ठीक है, हैव हाई एनर्जी। ठीक है, तो अगर दो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहा है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक होता लो एनर्जी का, एक होता हाई एनर्जी का। आप देख ध्यान देना, जितना ये नीचे गया उतना ही ऊपर आएगा, उतना ही ऊपर आएगा। तो आपका देखोगे एनर्जी कंजर्व रहेगा, ओवरऑल एनर्जी क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो जितना आपका एक ऑर्बिटल नीचे जाएगा उतना ही दूसरा ऑर्बिटल क्या ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो फॉर्म एक क्यों फॉर्म करता है, फॉर्म ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। अब डिस्ट्रक्टिव बोले या उसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, आउट ऑफ द फेज। क्या यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ द फेज, आउट ऑफ द फेज, आउट ऑफ फेज। ठीक है, इन फेज, आउट ऑफ द फेज, तो ये कुछ वर्ड्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी दो ऑर्बिटल अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा तो दो ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी हाइयर होता है, बॉन्डिंग एनर्जी क्या होता है, लोअर होता है। तो ये रहेगा बेसिक फंडामेंटल, ये रहेगा आपका बेसिक फंडामेंटल। अब ध्यान देना, जब बात करते हैं मिक्सिंग का, जब बात करते हैं मिक्सिंग का, तो आपको मैंने पढ़ाया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले हमको थोड़ा ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, तो हम लोग ऑलरेडी वीवीटी में कवर कर चुके हैं। तो बोला गया कि अगर एस एस ओवरलैपिंग बनेगा, अगर एस एस ओवरलैपिंग होता है, यानी एस एस मिक्स करेगा, एस एस मिक्सिंग होगा, तो एस एस मिक्सिंग में ध्यान देना, एस और एस का शेप कैसा होता है जी, एस का शेप स्फेरिकल होता है। तो दो स्फेयर मिलेगा तो दोनों का ओवरलैपिंग टाइप होता है अलोंग द एक्सियल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो दोनों से अल्टीमेटली बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो एस एस ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, याद रखना आप, इसका यूज करने वाला आ गया। सिमिलरली बात करते हैं हम पीपी, पीपी ओवरलैपिंग में क्या होता है, ध्यान देना, अगर पीएक्स ओवरलैप कर रहा है तो पीएक्स ओवरलैप दो टाइप का पॉसिबल है। एक तो अगर ऐसा ओवरलैप होगा, ठीक है, तो इससे बोलते हैं हम लोग, ये बनता है सिग्मा, ये होता है सिग्मा ओवरलैप। और अगर पीएक्स लैटरल ओवरलैप करेगा, तो इससे बनता है आपका पाई बॉन्ड। क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, इसको हम पाई बोलते हैं। यानी आपका दोनों दोनों पे सेम रहेगा तो सिग्मा और पाई दोनों का पॉसिबिलिटी है। तो अगर लैटरल ओवरलैप से क्या बनता है, पाई बनता है। लैटरल ओवरलैप से क्या बनता है, चलो पाई वर्ल्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लेंगे ओवरलैपिंग,
तो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जाओगे बनता है सिग्मा 1, ये हो गया सिग्मा एंड पाई, ये हो गया आपका सिग्मा एंड पाई, ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा एंड पाई, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करेंगे पी एक्स पी वाई, अब ध्यान दो इसमें अब पी एक्स, अब देखो पी वाई हो तो भी सेम बनेगा, और अगर पी जेड हो तो भी सेम बनेगा, यानी पी एक्स की बात करें पी एस पी वाई का ओवरलैपिंग, पी एस का ओवरलैपिंग और पी जेड का ओवरलैपिंग, सब में सेम काम होने वाला है। अगर ओवरलैपिंग होगा अलॉन्ग द एक्सिस तो बनता है सिग्मा, और लैटरल ओवर से बनता है पाई, ये आपको याद रखना है। अगर इसी में ध्यान दें और आपसे हम बोले कि पी एक्स पी वाई किससे क्या बनेगा, या पी वाई पी जेड से क्या बनेगा ओवरलैपिंग से, या फिर पी एक्स पी जेड से क्या बनेगा, तो यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन है। तो अगर 2 डिफरेंट टाइप का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो हम क्या बोले हैं, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नहीं पाई बनेगा नहीं सिग्मा बनेगा, तो वही बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ध्यान देना, इसे याद रखना कि बाय डिफॉल्ट we choose z axis as internuclear axis. By default we choose z axis as internuclear axis. By default we choose z axis as internuclear axis. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ना है ध्यान देना, तो ध्यान दोगे अगर z axis को हम चूज करते हैं जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसको ध्यान दोगे आप। तो हम बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं तीनों पी, मान लेते हैं कि पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ठीक है, तीनों अगर एक्स, अगर मान लो एटम ए यहाँ पे है और एक और एटम लेते हैं वो भी एटम यहाँ पे है, दोनों का आपस में लेके हम आएंगे तो क्या होगा, तो इसको हम मान लेते हैं जेड, ये जेड है, ठीक है, जेड है तो आपका एक्स वाई क्या होगा, इसको एक्स बोला गया, वाई बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो जेड के लॉन्ग ऐसा कुछ है, ठीक है, इसका भी जेड कैसा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो देखो अगर हम जेड को अपना एक्सिस मानते हैं तो अप्रोच होगा जेड के लॉन्ग, तो जेड के लॉन्ग अप्रोच होगा, तो जो पीजे ऑर्बिटल है वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, क्या बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, वो बनाएगा सिग्मा, क्योंकि जेड के लॉन्ग अप्रोच करो तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि जेड को अपना एक्सिस मानते हैं, तो क्या होगा पीजे ओवरलैप से बनता सिग्मा बॉन्ड। और बात करेंगे पी एक्स, तो ध्यान देना ये होगा एक्स के लॉन्ग, जब जेड के लॉन्ग आप अप्रोच करोगे तो ध्यान देना जो पी एस का ओवरलैपिंग होगा वो लैटरल होगा, क्या होगा लैटरल होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो पी एक्स का जो मिक्सिंग होगा उससे क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली आपको जो पी वाई है वो भी कैसे ओवरलैप करेगा, वो भी लैटरल ओवरलैप करेगा, तो मतलब क्या होगा उस केस में क्या होगा पी वाई का ओवरलैपिंग से बनेगा, क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आप लोग को पी एक्स आपको समझ में आ गया है कि अगर हम जेड को बाय डिफॉल्ट एक्सिस चूज करते हैं तो क्या होता है, आपका जो पी एक्स पाई बनेगा, पी वाई पाई बनेगा, और पी क्या बनेगा सीओ बनेगा, ठीक है। ये आपका मिक्सिंग प्रोसेस समझा दिया आपको। इसका यूज क्या करना तो ध्यान देना, इसका यूज जो हल्का होगा अब बता रहे हैं आपको, तो ध्यान देना। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म जब करता है, ध्यान देना जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल का, तो हम बात करते हैं कि आपका जो एमओटी होगा, एमओटी वैलिड है आपके मॉलिक्यूल टाइप A2 के। एक डाउट सर, ये जो लास्ट वाला आपने समझाया जो ये एक्सिस के अलोंग, सर हम लोग क्या बाय डिफॉल्ट आपने जो हमको ओरिएंटेशन दिया हम वो मानेंगे कि z होगा हॉरिजॉन्टल, x होगा डायगोनल और y होगा वर्टिकल। आप बाइट देखो
एक्स बाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का तो बात ही नहीं होता है। बात ये होता है कि आपको फॉलो करना है राइट हैंड सिस्टम, ठीक है, आपको फॉलो करना है राइट हैंड Yes. सिस्टम को। राइट हैंड सिस्टम में क्या बोला गया है कि आपका, आप अगर इसको एक्स मान रहे हो, उसको वाई मान रहे हो, तो ए जेड हो जाएगा आपके लिए। आरो पढ़ोगे फिर इसमें इसको, आप जब एक्स से वाई में जब Yes, sir. फिंगर को कल करो तो तुम्हारा जो थंब पॉइंट करेगा तो वो जेड की तरफ करने वाला है। आपको इसको फॉलो करना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का जो डायरेक्शन हो तो एम्बिग्यूअस है ना, वो सबके लिए अपने हिसाब से है कि कौन कैसे देख रहा है, ठीक है। तो हमको राइट हैंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अप्रोच होगा जेड के लॉन्ग होगा। अब इसको जो वर्टिकल रखो कि हॉरिजॉन्टल रखो चलेगा, कहीं भी रख सकते हो। मान लो कि तुम ऐसे सोचते, अगर मान लेते जेड को तुम ऐसा रखा हुआ है ना, तो आपका अप्रोच ऐसा होगा। तो आपका अप्रोच इस तरीके से होगा, इधर की रोड। Yes, sir. वो out of the plane into the plane वैसे होके वो मतलब वापस अप्रोच होगा linear ही जेड हो की जाएगा. तरफ, मतलब अब जेड Yes. किधर है उनको नहीं मतलब है, लेकिन जेड का जो एक्सिस होगा वो बाय डिफॉल्ट में अपना क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। मतलब अप्रोच का एक्सिस हमेशा जेड की अलोंग होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हुआ था, क्वेश्चन मेंशन क्या होता है को फॉलो करना पड़ेगा, जो मेंशन किया हुआ रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं जेड को अपना ओवरलैपिंग एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स, Yes, sir. ठीक है। चलो ध्यान Yes. देना। तो बच्चों लोग हम बात करें एमओटी थ्योरी यानी मॉलिक्यूलर थ्योरी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे। तो हम बोल रहे थे कि हम लोग सीख रहे हैं कि एमओटी में क्या बोला गया था कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल शुड बी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, यानी आपका जो मॉलिक्यूल होगा एटो टाइप का, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक होना चाहिए, प्लस इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा वो 20 से कम होना चाहिए। तो आपका एमओटी आपको जो एमओटी पढ़ना है, यानी आपके जो सिलेबस का पार्ट है उसमें जो एमओटी होता है वो किसके लिए हम सीखते हैं, तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का एमओटी हम सीखते हैं, ठीक है। वो भी कब, जब आपका टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेस देन इक्वल टू क्या हो, 20 हो। अब ध्यान देना, जब ए टू मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा होगा तो ये बनेगा एटम से, तो दो ए और ए एटम से बनेगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ए टू का कैपेसिटी 20 है, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी 20 है, तो आपका ए का कैपेसिटी कितना होगा, 10 तक होगा। अब ध्यान देना, दोनों एटम सेम है, तो दोनों, अब मान लेते हैं कि अब 10 तक आने के लिए कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है एटम में, तो 1s 2s इन 2p, यहाँ तक 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। एटम्स में अगर 10 इलेक्ट्रॉन को डालना हो तो मैक्सिमम क्या क्या ऑर्बिटल यूज होगा, 1s का, 2s का, 2p का, ठीक। तो वही चीज हम दिखाने वाले हैं। तो एटम ए का 1s यहाँ पे होगा, एटम ए का 2s यहाँ होगा मान लेते हैं, और एटम ए का 2p, तो 2p में क्या तीनों ऑर्बिटल है आपके पास, 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा ए का बात करते हैं, ए दोनों एटम सेम है तो दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा, यहाँ 1s होगा, यहाँ पे 2s होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2px 2py एंड 2pz होगा। अब मान लेते हैं कि जब ए मिक्स करेगा, तो आपको पता है कि जब एस एस मिक्स करेगा, तो एस एस मिक्स करेगा तो देखोगे यहाँ पे ये हो गया है एटॉमिक ऑर्बिटल ए ओ, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है, और बी जो A2 है उसके लिए क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जनरेशन होगा, MO का जनरेशन होगा। ध्यान देना, जब S1 से ओवरलैप करेगा, तो 1s अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो चूंकि दोनों का एनर्जी सेम है तो ओवरलैप करके दो ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग। और चूंकि SS ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनता है, तो SS ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, तो जब भी SS मिक्स करेगा तो आपका सिग्मा बनेगा, टाइप होगा सिग्मा, बॉन्ड टाइप होगा सिग्मा, यानी ऑर्बिटल टाइप होगा सिग्मा। यहाँ लिख रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, ठीक है। तो एनर्जी घटा, तो जितना एनर्जी नीचे है उतना एनर्जी ऊपर में क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सिमिलरली जब 2s2s मिक्सिंग होगा तो उसका भी दो बनेगा, दो क्या बनेगा, तो एक होता है सिग्मा 2s होगा, और एक होता है थोड़ा सा एनर्जी ऊपर में क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s होगा, ठीक है। तो ऐसे 2s से क्या होगा, एक सिग्मा 2s बनेगा, एक सिग्मा स्टार 2s बनेगा। जहाँ जहाँ स्टार लिख रहे हैं, स्टार मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, स्टार का मतलब होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या होगा, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जिसका एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। अब ध्यान देना, जब पीपी ओवरलैप करेगा, तो पीपी ओवरलैप में भी चीज ध्यान दोगे कि पीपी ओवरलैप में क्या, पीएक्स है, पीवाई है, पीजेड है, पीएक्स है, पीवाई है, पीजेड है,
तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जेड के अलोंग होता है सिग्मा 1 फॉर्मेशन, बाय डिफॉल्ट जेड के अलोंग क्या होगा, सिग्मा 1 फॉर्म करेगा। इसका मतलब, और आपको पता है कि सिग्मा 1 का ओवरलैपिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो सिग्मा 1 के अलोंग ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो 2pz ठीक है, ये फॉर्म करता है। ठीक है, तो 2pz अगर फॉर्म, अगर ए ओवरलैपिंग करेगा तो बनेगा सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 चूंकि ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो उसका एनर्जी लोअर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, और पी वाई क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। ये हो गया सारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 3 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो 3 बनेगा बॉन्डिंग और 3 बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो अगला देखोगे तो यहाँ पे अगर पाई है, पाई टू पी एस पाई टू पी वाई है, तो उसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई। ठीक, और यहाँ पे सिग्मा टू पी जेड है तो उसके लिए एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, तो सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो इस तरह से आपका मिक्सिंग हो रहा है। देखोगे क्योंकि सिग्मा टू पी जेड का एनर्जी लोअर है तो उसका जितना एनर्जी लोअर होगा इस लेवल से, उतना ही एनर्जी हाइयर होगा किसका, एंटी बॉन्डिंग का ऊपर में। तो सिग्मा टू पी जेड चूंकि लोअर है तो सिग्मा स्टार टू पी जेड उतना ही हाइयर होगा। तो ये आपका A2 मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर ऑर्बिटल का जनरेशन का प्रोसेस को समझा दिए। ठीक है, और ए है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी नीचे से ऊपर तक क्या हो रहा है, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ रहा है। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब ध्यान देना ये जो एनर्जी बोला गया ये होता है जब टोटल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, यानी A2 मॉलिक्यूल का जो बात कर रहे हैं, तो A2 का जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होगा तो इसको फॉलो करना है। यानी जो हम ऑर्डर बता रहे हैं आपके लिए, इन जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, यानी ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट वैलिड कब रहेगा, जब आपका टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा 14 से ज़्यादा होगा, उस केस में ये ऑर्डर फॉलो होगा जो हम लिख रहे हैं अभी। यानी ये वाला ऑर्डर फॉलो करने के लिए आपका सिस्टम को टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, टोटल क्या होना चाहिए बच्चे लोग, 14 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, 14 से कम होने पे क्या होता है, ध्यान दो। तो अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का 14 या उससे कम होता है तो क्या होता है, अभी ध्यान देना आपको। तो उसको होता क्या है कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ध्यान दो, ये जो सिग्मा 2pz जो है ना, सिग्मा 2pz है और सिग्मा स्टार 2s है, ये बहुत पास आ जाता है। इसका एनर्जी का गैप क्या होता है, एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। कब, इस केस में यानी जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होगा तो एनर्जी गैप स्मॉल होगा। स्मॉल होगा तो क्या होगा, जो सिग्मा 2pz है और सिग्मा स्टार 2s इनका मिक्सिंग होना स्टार्ट होता है। मिक्सिंग क्यों, क्योंकि ये मिक्सिंग कंडीशन को फॉलो करता है। मिक्सिंग का कंडीशन क्या है कि एनर्जी सिमिलर होना चाहिए। एनर्जी का गैप जब वो छोटा होगा इसका मतलब क्या है, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s का एनर्जी क्या हो, पास पास आ गया। जब वंस पास पास आ चुका है तो क्या होगा, दोनों का अपना मिक्सिंग होना स्टार्ट होगा, दोनों का अपना क्या होगा, मिक्सिंग होना स्टार्ट होगा। तो मिक्सिंग होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो सिग्मा कहीं ना कहीं जो सिग्मा 2pz है वो सिग्मा स्टार 2s के कैरेक्टर को लेगा। तो जो सिग्मा 2pz है वो कहीं ना कहीं सिग्मा स्टार 2s से एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर को गेन करेगा। तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो सिग्मा स्टार 2s है, यानी यहाँ जो आपको सिग्मा 2pz आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसका एनर्जी कुछ ऊपर चला जाता है, उसका एनर्जी उठ के यहाँ पे आ जाएगा। यानी अब सिग्मा 2pz यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा 2pz यहाँ पहुँच जाए मतलब कब, जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 हो, तो इस केस में आपका एनर्जी ऑर्डर ऐसा रहता है। तो इसको और अच्छे से हम दिखा दे रहे हैं कि सिग्मा 2pz आप जब पहुँचाओगे तो इसको अलग से हम दिखा दे रहे हैं कि इसको उठा के यहाँ पहुँचा देना, इसको उठा के आप यहाँ पहुँचा देना। ठीक है, उठेगा और यहाँ चलाएगा मान लेते हैं। तो सिग्मा 2pz इधर है, तो सिग्मा 2pz का पोजिशन बस चेंज कर देना है, यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना है। कब, जब आपका टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो 14 से या कम हो या उससे बराबर हो। और ये क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन बोला गया, इसको बोला गया ड्यू टू एनर्जी ऊपर ऊपर उठा,
इसका रीजन दिया गया है, इसका रीजन क्या दिया गया है, ड्यू टू 2s2p मिक्सिंग। तो सिग्मा 2p जो ऊपर जाने का रीजन क्या हो गया, ड्यू टू 2s2p मिक्सिंग। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑकर करता है। तो जब भी टोटल टर्न लेस देन इक्वल टू 14 होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये होगा। आपको बोलने का मेरे को जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ए प्रोसेस होता है, बाय डिफॉल्ट 2s2p मिक्सिंग होगा। ठीक है, तो टोटल टर्न लेस देन इक्वल टू 14 में क्या होगा, 2s2p मिक्सिंग ऑकर करेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो सिग्मा 2p है उसका एनर्जी क्या होता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है, यानी पाई 2p से ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्यों जाता है, इसको बोलते हैं ड्यू टू 2s2p मिक्सिंग, ड्यू टू 2s2p मिक्सिंग। इसके कारण ये काम हो रहा है, इसके कारण ये काम हो रहा है। इतना क्लियर है आप लोग को। अब पॉइंट आपको आता है कि यही काम 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा में क्यों नहीं होता है। अगर आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में काम क्यों नहीं हो रहा है, उस केस में काम क्यों नहीं हो रहा है। उसका लॉजिक समझोगे आप। जैसे जैसे आप सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, जैसे जैसे आपका सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, आपके सिस्टम का प्रोटॉन भी बढ़ेगा, आपके सिस्टम का प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तो प्रोटॉन जो बढ़ेगा तो प्रोटॉन क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ध्यान देना, तो चूंकि सिग्मा स्टार 2s जो चूंकि सिग्मा स्टार जो 2s है ना, ये आपके न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के क्या है, पास है। ठीक है, तो जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, एक अट्रैक्शन पुल होगा, एक अट्रैक्शन पुल होगा, इसको नीचे से न्यूक्लियस पुल करेगा। तो पुल करेगा तो क्या होगा, यहाँ का जो एनर्जी गैप है इस पुल के कारण, यानी यहाँ पे जो एनर्जी गैप हो रहा है, ये एनर्जी गैप का जो वैल्यू है ना, ये इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मिक्सिंग नॉट ऑकर, मिक्सिंग एंड जो यहाँ पे 2s2p मिक्सिंग हो रहा था, तो 2s2p मिक्सिंग नॉट ऑकर। तो अगर ये ऑकर नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका सिग्मा 2p का एनर्जी सिग्मा ऊपर जंप नहीं करेगा, यानी जहाँ पे वहीं पे रहेगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी का दो ऑर्डर को समझ में आ गया। ठीक, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते बच्चे लोग, इसमें कोई डाउट है आप लोग को। अदिति, आदित्यांशु, कोई डाउट नहीं है आपको। विदिशा को डाउट बच्चा, ऋषिका को डाउट है आपको बच्चा, राहुल, सर रामसु, सोम, सुरस्नाता को डाउट है बच्चा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान देना, यहाँ पे एनर्जी का दो ऑर्डर है। अब इसको आसानी से याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं, दो पार्ट में लिख लेते हैं। तो ध्यान देना, तो दो पार्ट में क्या लिखते हैं, तो जब टोटल ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 हो, ठीक है, तो उसके लिए बोला गया कि पहले होता है सिग्मा 1s, फिर होता है सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होता है सिग्मा 2s, फिर क्या होता है सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होगा, फिर होता है पाई 2px आता है, पाई 2px, फिर होता है पाई 2py, और यहाँ पे होता है सिग्मा 2pz। यानी सिग्मा जो जंप, सिग्मा यहाँ पे जंप इसलिए गया, तो यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर का लॉजिक क्या बता रही है, तो बोला कि ये होता है ड्यू टू 2s2p मिक्सिंग, तो ये बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पे होता है पाई स्टार 2px, यहाँ होता है पाई स्टार 2py, और यहाँ होगा लास्ट में क्या होता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये वो एनर्जी का ऑर्डर कब, जब 14 से इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उस केस में। अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा 14 से ज़्यादा होगा, उस केस में क्या बोला गया, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, तो ये हो गया इतना, ये हो गया, आपको इतना जानना है। ठीक, अब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 में क्या होता है, 2s2 मिक्सिंग तो ऑकर नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है ना,
कभी कभी क्या होता है कि अगर क्वेश्चन मेंशन कर देता है, अगर क्वेश्चन मेंशन कर देगा तो इफ इन द क्वेश्चन it is mentioned that 2s2p mixing is not operative, अगर ये मेंशन कर दिया then always follow above energy order always मतलब कौन सा ऑर्डर, ये वाला जो ऑर्डर है ना, इसको फॉलो करना हमेशा। जब भी आपका क्वेश्चन मेंशन कर दिया जाए, यानी क्वेश्चन बोल दिया जाए कि 2s2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, यानी ऑकर नहीं कर रहा है, ये ऑपरेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमेशा तुमको इस ऑर्डर को फॉलो करना है, चाहे इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो चाहे 14 से कम हो, इसी को आपको फॉलो करना है हमेशा, एवरी केसेस में। ठीक है, आप इसी को फॉलो करोगे। तो आप याद कर लेना कि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम होगा तो इस ऑर्डर को फॉलो करना है, 14 ज़्यादा हो इस ऑर्डर को फॉलो करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए कि 2s2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, तो क्या करना है आपको, हमेशा इस ऑर्डर को फॉलो करना है, हमेशा आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है, हमेशा आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, चलो तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हुए चलो नेक्स्ट सेशन हम लोग सीखेंगे इससे बेस्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है।